जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सीके एस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके होम साइंस के 11 फरवरी के एग्जाम में प्यारे बच्चों ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, यदि आप भी अपना सब्जेक्ट होम साइंस लिए हो तो प्यारे बच्चों ये सभी क्वेश्चन को याद करके जाना, क्योंकि प्यारे बच्चों जिस तरीके से आप लोग का एग्जाम हो रहा है और जिस तरीके से यहाँ से हम आपको क्वेश्चन करा के दे रहे हैं और प्यारे बच्चों आप लोग को एग्जाम में देखने को मिल रहा है, उसी प्रकार प्यारे बच्चों आज का ये क्लास भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बच्चों 100% सीधे सीधे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद करके जाना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जो है इन सभी प्रश्न को अच्छे से याद करते रहिएगा। देखिए बच्चों, प्रश्न दिया गया है कि किस आयु वर्ग के लिए आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए बताएंगे कि किस आयु वर्ग के लिए आहार आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, नवजात शिशु के लिए नहीं होती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, नवजात शिशु के लिए जो है नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि पानी में मौजूद सभी कीटाणु को मारने के लिए जो है उसे किस तापमान पर उबालना चाहिए। तो याद रखेंगे बच्चों, पानी में मौजूद सभी कीटाणु को अगर मारना है तो बच्चों उसे पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे उबालना चाहिए। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि माँ का जो दूध है बच्चों ये क्या है, बताइए। तो माँ का जो दूध होता है बच्चों ये क्या प्रदान करता है, तो आप बताओगे सजी। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारा डी है, उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की एक भौतिक विधि नहीं है। चलिए बताइए कि इनमें कौन खाद्य संरक्षण की एक भौतिक विधि नहीं है। तो आप बताओगे यहाँ पे आप लोग का खमीरीकरण नहीं होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, खमीरीकरण नहीं होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, इनमें कौन मानवीय संसाधन नहीं है। चलिए बताइए, तो इनमें कौन है जो कि मानवीय संसाधन नहीं होगा। तो मानवीय संसाधन यहाँ पे मुद्रा नहीं है। ऑप्शन ए सही जवाब है, मुद्रा नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो कि मानव शरीर में ईंधन का काम करता है। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे आपका निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है, बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होगा। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, उपयुक्त सभी होगा। चलिए आगे देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है इनमें कौन एक किण्वित दुग्ध उत्पादक है। तो इनमें कौन एक किण्वित बच्चों दुग्ध उत्पादक होगा। तो यहाँ पे दही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पे। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है आपका और प्रश्न पूछा है बच्चों कि कौन सा निवेश है जो कि सुरक्षित है, बताइए। तो कौन सा निवेश बच्चों यहाँ पे सुरक्षित है। तो बैंक में बचत होगा, जीवन बीमा होगा और राष्ट्रीय बचत पत्र उपयुक्त सभी है यहाँ पे। आगे देखिए, प्रश्न है कि इनमें से किस प्रकार के वस्त्रों के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है। तो इनमें से किस प्रकार के वस्त्रों के लिए स्टार्च और नील का उपयोग होता है। तो याद रखिएगा श्वेत सूती वस्त्र के लिए होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्वों से होता है, बताइए। तो मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्वों से होता है। तो आप याद रख लीजिएगा प्रोटीन से होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्रोटीन से। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है इनमें से निम्न यहाँ पे क्या है, इनमें से कौन है जो कि निम्न गुणवत्ता वाली वायु का परिणाम है। तो निम्न गुणवत्ता वाली वायु का जो परिणाम होगा बच्चों कौन होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इनमें सभी। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है इनमें कौन महिला प्रजनन अंग है, बताइए। तो महिला प्रजनन अंग जो है यहाँ पे आपका दिया गया है फैलोपियन ट्यूब
योनि और अंडाशय उपयुक्त सभी है, ऑप्शन डी है। आगे देखिए प्रश्न है कि खाद्य की स्वीकार्यता निर्भर नहीं करती है। तो खाद्य की जो कार्यता है यहाँ पे किस किस पे निर्भर नहीं करती है, तो पर्याप्त मात्रा पर नहीं करती है बच्चों, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे दिया गया आपका, और प्रश्न क्या दिया गया आपका कि इनमें से कौन है जो कि बीमारी भारत में पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। तो भारत में पूरी तरीके से आपको पता होगा चेचक जो ये खत्म हो चुकी है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे कि पीलिया से शरीर का कौन सा अंग है जो कि प्रवाहित होता है। तो पीलिया से शरीर का यकृत शरीर प्रवाहित होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें कौन है जो कि प्रोटीन का सबसे यहाँ पे समृद्ध स्रोत है। तो प्रोटीन का सबसे समृद्ध स्रोत जो है यहाँ पे सोयाबीन है, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रश्नों उपरांत देखभाल का उद्देश्य किसकी मृत्यु को रोकना और बचाना है। तो याद रखिएगा ये आपके माता की और नवजात की दोनों का होता है, ऑप्शन सी सही जवाब है बच्चों, दोनों का होगा। अगला प्रश्न है इनमें कौन बैंक का कार्य नहीं है। बताइए तो इनमें कौन है जो कि बैंक का कार्य नहीं है। तो जीवन बीमा ये किसका होता है, तो LIC का होता है। किसका होता है, तो LIC का होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे इनमें कौन सा कारक परिवार संसाधन को प्रभावित करता है। बताइए तो इनमें से कौन सा कारक परिवार संसाधन को प्रभावित करता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका सही जवाब उपयुक्त सभी है, इनमें सभी होगा। अगला प्रश्न है इनमें कौन भोजन खराब होने का कारक है। बताइए तो बच्चों भोजन खराब होने का कारक यहाँ पे उपयुक्त सभी है, ऑप्शन डी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन सा कारक परिवार संसाधनों को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे परिवार का आकार होगा, परिवार का संगठन है और परिवार की आय है, यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पे हैं। आगे देखिए बच्चों यहाँ पे प्रश्न दिया गया है इनमें कौन भोजन खराब होने का कारक है। तो यहाँ पे तो आप यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी कीजिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि आहार आयोजन में आवश्यक है। बताइए तो आहार आयोजन में कौन सा यहाँ पे आवश्यक होगा। तो आहार आयोजन में जो है यहाँ पे आवश्यक हो जाएंगे आपके रसोई की विशेषज्ञता, ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है आहारीय मिलावट को क्या कारण है। तो आहारीय मिलावट का जो कारण होता है यह आप सभी लोग का उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गृह सज्जा में कौन सी रेखा का उपयोग किया जाता है। तो गृह सज्जा में कौन सी रेखा का उपयोग होता है, तो उपयुक्त सभी का होता है, ऑप्शन डी सही जवाब है, उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है इनमें कौन सभी वस्त्रों की रानी है। बताइए तो इनमें कौन है जो कि सभी वस्त्रों की रानी होगा। तो रेशम जो ये सभी वस्त्रों की रानी है, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे इनमें कौन है जो कि द्वितीयक रंग है। बताइए तो यहाँ पे आपके द्वितीयक रंग कौन हो जाएगा, तो हरा जो है ये द्वितीयक रंग होगा। अगला प्रश्न है कि स्वच्छता संबंधित कौन सी आदत को आपके दैनिक दिनचर्या का हिस्सा होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे किसकी आवश्यकता नहीं है, तो नाखून काटना, ये तो हफ्ता में भी चलेगा, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि पुरुष प्रजनन अंग से संबंधित है। तो पुरुष प्रजनन से पूछा है तो प्रोस्टेट ग्रंथि हो जाएगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है बच्चों आपका कि अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया कहलाती है। तो अंडाशय से अंडाणु के बाहर निकलने की जो क्रिया होती है ये आप सभी लोग का क्या कहलाती है, तो अंडो उत्सर्ग कहलाती है, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है। चलिए बताइए तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि है जो कि इंसुलिन बनाती है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग अग्नाशय हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के अत्यधिक स्राव से शरीर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के अत्यधिक स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप याद रख लीजिएगा यहाँ पे पढ़ते हैं उपयुक्त सभी प्रभाव, ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि हाथ की स्वच्छता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो हाथों की स्वच्छता का प्राथमिक उद्देश्य जो है
उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब है, उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ईंधन निम्नतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? तो निम्न में से कौन सा ईंधन निम्नतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है? तो बच्चों ये हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जल को प्रदूषित करता है? तो यहाँ पे जल को प्रदूषित करते हैं आपके उपयुक्त सभी, यहाँ पे ऑप्शन डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे कि गांव की सफाई का क्या लाभ है? तो गांव की सफाई का लाभ हो जाएंगे उपयुक्त सभी यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जल जनित बीमारी है? तो यहाँ पे जल जनित बीमारी जो है उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि पेट संबंधित रोग जो है ये किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित होता है? तो पेट संबंधित रोग किस प्रकार की प्रदूषण से संबंधित होता है? तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, जल प्रदूषण से। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रश्न है कि कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है? तो कौन सा पोषक तत्व है जो कि ऊर्जा प्रदान करता है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसे जो है संपूर्ण आहार कहा जाता है? तो यहाँ पे संपूर्ण आहार जो है दूध को कहते हैं, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एक मार्ग निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता सुनिश्चित करता है? तो एक मार्ग जो है ये सुनिश्चित करते हैं कृषि उत्पाद को, ऑप्शन यहाँ पे सी है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ISI मार्ग उत्पाद है? बताइए। और बच्चों लाइक नहीं किए हो तो एक बार आप क्लास को जरूर लाइक कर लेना, नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा। और बच्चों अभी आपका कौन सा सब्जेक्ट अभी बाकी है एग्जाम होने का, ये आप कमेंट कर देना। बिल्कुल हम आपको VVI क्वेश्चन ऐसे कराएंगे बच्चों जो आपके परीक्षा में सीधे सीधे आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चों का भी सब्जेक्ट बाकी हो आप कमेंट करके बता देना अपना, ठीक है, ताकि हम आपको क्लास करा देंगे। निम्न में से कौन ISI मार्ग उत्पाद है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपके गैस चूल्हा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे है, निम्न में से कौन अपमिश्रण का एक प्रकार है? तो अपमिश्रण का प्रकार है उपयुक्त सभी यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है आहार आयोजन का महत्व है, बताइए। तो आहार आयोजन का महत्व जो है ये आपके परिवार के लिए क्या है, परिवार के लिए होगा ना, परिचार के लिए, ठीक है, परिचार के लिए। और दूसरा होता है स्वयं के लिए, ठीक है। तो ए और सी दोनों है यहाँ पे सही, ऑप्शन डी कीजिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रोटीन का पशु स्रोत है? तो दूध आपको पता होगा पशु स्रोत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हानिकारक होता है? यहाँ पे किसका प्रयोग? तो सोडा का प्रयोग बच्चों हानिकारक होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक भोजन के भंडारण को प्रभावित करता है? तो यहाँ पे हो जाएंगे उपयुक्त सभी कारक, ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से किसका उपयोग दूध में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए जो है ना किया जाता है? तो यहाँ पे पश्चीकरण का करते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब है, पश्चीकरण होगा। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में जो है टॉप 50 क्वेश्चन थे और 50 क्वेश्चन में आपको कितना पहले से याद था आप कमेंट करके बताना। अच्छा लगा हो क्लास तो बच्चों आप लाइक कर लेना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लेना और अपना सब्जेक्ट आप कमेंट करके बता देना ताकि हम उस पर भी प्यारे बच्चों आपको क्लास कराएं और आप उससे पढ़ के जाएं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।